आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सेल 2010 वर्किंग विद चार्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो चार्ट्स क्या है? चार्ट्स क्या करता है? न्यूमेरिक डाटा को डिस्प्ले करता है ग्राफिक के फॉर्मेट में। जो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है उसको चार्ट्स के रूप में प्रेजेंट करता है ताकि आप क्या कर सके, बहुत सारे डाटा को आसानी से समझ सकें और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी समझ सकें। चार्ट्स क्या करता है? बहुत सारे नंबर्स को कंपैरिजन दिखाता है, बहुत सारे नंबर का कंपैरिजन दिखाता है। जैसे नंबर्स गिवन है, आपको सिंपली समझ नहीं आ रहा, लेकिन चार्ट्स की हेल्प से आप उसके कंपैरिजन को आसानी से समझ जाते हो और आसानी से इसके बीच में डिफरेंस भी आप कर सकते हो। लाइन बाय लाइन देखेंगे। चार्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले सीरीज ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। चार्ट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि जो नंबर्स में हमारे पास डाटा है हम उसे ग्राफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकें। टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ डाटा, ताकि हम क्या कर सकें, बहुत सारे डाटा को आसानी से समझ सकें एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सीरीज ऑफ डाटा, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है इसे भी आसानी से समझ सकें। चार्ट्स अलो योर ऑडियंस टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स। चार्ट्स क्या करता है? आपके ऑडियंस को नंबर्स के पीछे जो मीनिंग है उसे देखने में आपकी हेल्प करता है एंड दे मेक शोइंग कंपैरिजन एंड ट्रेंड्स अ लॉट ईजियर। और उनके बीच में वो कंपैरिजन कर सकते हैं और ट्रेंड्स मतलब क्या चेंजेस उनके बीच में हो रखे हैं, उन चेंजेस को भी वो आसानी से समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि चार्ट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे डू यू में यू कैन आल्सो यूज़ द फॉर्मेटिंग। ये रहा डू यू नो। यू कैन आल्सो यूज़ द फॉर्मेटिंग बटन्स ऑन द रिबन होम टैब फॉन्ट ग्रुप टू फॉर्मेट द होल टाइटल। यू कैन राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट टाइटल एंड देन सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट यू वांट। यहाँ पर वो कह रहा है अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो बटन्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर, तो आप फॉर्मेटिंग बटन्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे होम टैब पर जा सकते हो, फॉन्ट ग्रुप में जा सकते हो। अगर आपको टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता रखा है। राइट क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक करते ही क्लिक फॉर्मेट चार्ट टाइटल, फॉर्मेट चार्ट टाइटल पर जाना है और वहाँ से सेलेक्ट करना है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन। जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो उन ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अब हम पढ़ेंगे चार्ट। Excel workbook can contain a lot of data and that data can often be difficult to interpret. Excel की वर्कबुक के अंदर बहुत सारा डाटा होता है और उन सारे डाटा को आसानी से समझना ये मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर दी हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, कि पूरे डाटा के अंदर ये चेक करना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है और सबसे कम वैल्यू क्या है। आर द नंबर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या नंबर्स घट रहे हैं या नंबर बढ़ रहे हैं। The answer to questions like these can become much clearer when data is represented as a chart. अगर आपको इन क्वेश्चन को जल्दी से बिल्कुल ईजी वे में इसका आंसर चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? चार्ट यूज़ करना चाहिए। Excel has many different types of charts, so you can choose one that most effectively represent the data. Excel के पास बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। फैक्ट फाइल नंबर 2 पढ़ेंगे। चार्ट क्या है? अ चार्ट इज़ अ टूल यू कैन यूज़ इन एक्सेल टू कम्युनिकेट योर डाटा ग्राफिकली। चार्ट एक ऐसा टूल है एक्सेल का जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा से कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ट्स। एक्सेल हैज़ अ वेराइटी ऑफ चार्ट टाइप्स ईच विद इट्स ऑन एडवांटेजेस। एक्सेल के पास बहुत सारे चार्ट्स हैं और सभी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल आल। इनमें से हम कुछ चार्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपके पास कॉलम चार्ट्स। यूज़ वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा। जो कॉलम चार्ट्स है वो क्या यूज़ करता है? वर्टिकल बार्स, लंबी लंबी लाइन को यूज़ करता है। जैसे यहाँ गिवन है, ये देखो, ये लंबी लंबी लाइन गिवन है यहाँ पर, इस तरीके से लाइन को ये यूज़ करता है। बट दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन ज़्यादातर हम इसको इन्फॉर्मेशन को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक देखो, इसमें पहले छोटी सीरीज़ है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर छोटी है। यानी क्या हो रहा है? पहले इन्फॉर्मेशन कम है, फिर इन्फॉर्मेशन बढ़ गई, फिर इन्फॉर्मेशन घट गई। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स। लाइन चार्ट को ज़्यादातर हम बदलाव के लिए यूज़ करते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस को नोट डाउन करने के लिए लाइन चार्ट को हम यूज़ करते हैं। द डाटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद लाइन्स। जो पॉइंट्स है उसे हम लाइन की हेल्प से जोड़ देते हैं, मेकिंग इट ईजी टू सी वेदर वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर टाइम। इसमें ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वैल्यू घट रही है या फिर बढ़ रही है टाइम के हिसाब से।
थर्ड है आपके पास पाई चार्ट। पाई चार्ट मेक इट इजी टू कंपेयर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन मतलब पार्ट्स। पाई चार्ट हम यूज़ करते हैं पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए। ईच वैल्यू इज़ शोन एट द स्लाइस ऑफ द पाई। इसमें हर एक वैल्यू को क्या हम यूज़ करते हैं, जैसे वो पाई की स्लाइस हो, मतलब पाई एक सर्कल होता है और उसके अलग अलग पार्ट्स को हम स्लाइस बोलते हैं। सो इट इज़ ईजी टू सी विच वैल्यू मेक अप द परसेंटेज ऑफ अ होल। तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स का पूरे वैल्यू से कितना परसेंटेज है। लाइक यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, तो इसमें आप देखो रेड का पोर्शन क्या है, इसमें कम है, सबसे ज़्यादा पोर्शन ब्लू का है। तो ब्लू वाले का सबसे ज़्यादा पार्ट है, रेड वाले का है, उसके बाद येलो वाले का पार्ट्स है। तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे में से अलग अलग पार्ट्स के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्ट फाइल नंबर 3 देखेंगे। इफ़ द सेल्स दैट यू वांट टू प्लॉट इन ए चार्ट आर नॉट इन कॉन्टिन्यूस रेंज। जो वैल्यू आप चार्ट के अंदर पुट करना चाहते हो वो एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह है। यू कैन सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल्स और रेंजेस एज लॉन्ग एज द सिलेक्शन फॉर्म्स आर रेक्टेंगुलर। आप क्या कर सकते हो, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ सिलेक्शन फॉर्म एज ए रेक्टेंगल, मतलब आप जो भी सेल्स की वैल्यू है उनके चारों तरफ रेक्टेंगल बना के भी सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन आल्सो हाइड द रोज एंड कॉलम दैट यू डू नॉट वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। जिस रो और कॉलम को आप अपने चार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते हो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 26 पर। नेक्स्ट है आपके पास बार चार्ट। बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक कॉलम चार्ट। बार चार्ट जो कॉलम चार्ट की तरह ही काम करता है, बट दे यूज़ हॉरिजॉन्टल बार इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वहाँ पर जो लाइनें थी वो इस तरीके से थी, वहाँ पर जो लाइनें थी वो ऐसे थी, और यहाँ पर जो लाइनें हैं ये ऐसे हैं। समझ आ गया, मतलब ये घूम जाता है इस तरीके से चार्ट घूम जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एरिया चार्ट। एरिया चार्ट आर सिमिलर टू लाइन चार्ट। एरिया चार्ट लाइन चार्ट की तरह ही होते हैं, एक्सेप्ट दैट एरियाज अंडर द लाइंस आर फिल्ड इन। लाइन में क्या था, हमारे पास डॉट्स थी, डॉट्स को हमने लाइन की हेल्प से जोड़ दिया था। लाइक ऐसे डॉट्स है, हमने इनको लाइन की हेल्प से जोड़ दिया था। बट इसमें क्या, एरिया चार्ट में हम इसको फिल कर देते हैं, इस तरीके से हम इसको शेड दे देते हैं। ठीक है, देखो जिस तरह से यहाँ पे शेड गिवन। उसके बाद लास्ट आपके पास सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट्स अलो यू टू डिस्प्ले द डाटा अक्रॉस अ 3D लैंडस्केप। इसमें 3D इफेक्ट यूज़ हो जाता है। दे वर्क बेस्ट विद लार्ज डाटा सेट्स। इसके अंदर आप बहुत सारे डाटा सेट्स के साथ काम कर सकते हो, अलोइंग यू टू सी अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। और एक ही टाइम पर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। तो आज के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ही पढ़ेंगे। ओके।